अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको फोर लूप्स के बारे में बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में हम लोग फोर लूप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाया था मैं यहाँ पर stdio.h #include conio.h, ठीक है। int man, और ये सब आपको पहले से पता है कि क्या चीज़ होती है, तो मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा। प्रीवियस वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं फोर लूप के बारे में। तो ये फोर लूप मैं आपको बहुत जल्दी से समझाता हूँ। कोशिश तो ये रहेगी कि बहुत जल्दी आपको समझा दूँ ये फोर लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूँ फोर लूप का मतलब क्या होता है कि एक काम को बार बार रिपीट करना, ठीक है। एक काम को आप बार बार रिपीट करो उसे लूप बोलते हैं। अब फोर लूप मतलब एक फोर का फंक्शन समझ लें। एक लूप है जिसको हम फोर लूप कहते हैं, और उसकी मदद से हम लोग ये सारा काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। अब टेबल प्रिंट कराने का तरीका क्या होगा, 2 का टेबल प्रिंट करवाना है तो मैं 2 1 या तो ये कर सकता हूँ, मैं प्रिंट f और लिखूँगा 2 1 2, ऐसे करूँगा। फिर मैं एक और स्टेटमेंट लिखूँगा प्रिंट f और दोबारा लिखूँगा मैं 2 2 4। इस तरह मुझे बहुत दफ़ा लिखना पड़ेगा, 10 दफ़ा तक लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा काम हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, इस तरह के जो काम होते हैं जिनको हमें बार बार करना हो, उन कामों से बचने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है। वो क्या, लूप की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ, एक नंबर के लिए एक इंटीजर बनाया मैंने, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक मैसेज लिखूँगा इंटर योर नंबर, या एक काम करता हूँ इंटर एनी नंबर टू प्रिंट अ टेबल ऑफ यू वांट, या प्रिंट अ टेबल, एक टेबल प्रिंट करवाने के लिए वो नंबर लिख दें आप। चलो इतना तो काफ़ी समझ में आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्कैन एफ की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको ले सकता हूँ उसके इनपुट को। तो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ ये पहले, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इतना सा छोटा सा काम था। अब शुरू होने वाला है फोर लूप का काम, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ यूजिंग फोर लूप, ओके। कमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि कमेंट होता क्या। अच्छा, फोर लूप का सेंटेंस क्या होता है, तो ज़रा सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको। एक मल्टी लाइन कमेंट करता हूँ यहाँ पर मैं, और उसके अंदर मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ उसका। फोर के अंदर यहाँ पर आता है इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल या कोई भी इंटीजर हो टाइप का, जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। जैसे इफ और एल्स हमने देखा था कंडीशन क्या होती है, इसी तरह में लूप में भी कंडीशन लगती है। और यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये फोर के अंदर ये 3 चीज़ें डालना ज़रूरी है। उसके बाद आता है इसके कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह ये कुछ होता है हमारे पास फोर लूप का सिंटैक्स, कि पहले इनिशियलाइज करवाते हैं किसी भी चीज़ को, फिर कंडीशन देते हैं उसकी कि कब तक चलना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बात हो रही होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ किस तरह काम करेगा। मैंने ब्रैकेट लगाया, पैरेंथेसिस लगाया मैंने, और एक मैं इंटीजर, एक वेरिएबल को मैं क्या नाम है यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज करा रहा हूँ आई के नाम से। ज़्यादा जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़्यादा आई ही प्रीफर करते हैं, आई या जे के यूज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं आई की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, मैं आई को यहाँ पे 1 कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं 1 क्यों कर रहा हूँ वजह बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और कंडीशन क्या है कि हमारा आई कब तक चले, 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो तो जब तक ये चले, और उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो। ये प्लस प्लस का मतलब आपको पता है, बताया तो मैं कि आई में इंक्रीमेंट हो, इसका मतलब होता है, मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, या मैं देता हूँ आई प्लस प्लस मीन्स दैट आई में प्लस कर दो 1,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, ठीक है। यानी आई की जो भी वैल्यू है उस टाइम पे, यानी कि यहाँ पर 1 है, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू 2 कर देगा, ये इसको इस तरह क्या नाम है इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में यही फ़र्क है कि इंक्रीमेंट है ये हो रहा है, अगर डिक्रीमेंट करवाना होगा मुझे तो डिक्रीमेंट किस तरह होगा, मैं माइनस माइनस लगा दूंगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट अभी सीखने का है कि फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा। यहाँ स्टेटमेंट में बहुत चीज़ दूंगा जो मुझे बार बार प्रिंट करवानी थी। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा %d, ठीक है, x, और यहाँ पर लिखूंगा मैं %d, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा %d। अब ये मैंने क्या कर दिया, 3 दफ़ा %d लिखा, इससे कोई समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे, तो टेंशन ना लें, मैं यहीं बैठा हूँ और आपको समझाने के लिए हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, सॉरी कॉमा लगाना था मैंने कॉमा लगाया। और पहले देखिए, पहले डी मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आनी चाहिए, तो वो कौन सी वैल्यू आएगी, वो नंबर आएगा जो यूज़र मुझे देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी नंबर का मुझे टेबल प्रिंट करवाना है, तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3, जैसे 2 1 2 होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ समझाने के लिए, 2 1 2 ऐसे होता है। तो यहाँ पर वो नंबर आएगा, इस जगह पर वो नंबर आएगा जो यूज़र ने इनपुट करा होगा, ठीक है। 1 2 3 जो है वो यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद %d का मतलब क्या हुआ, %d, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, नम को मल्टीप्लाई कर दो आई से, ठीक है। बस इतना सा काम करा मैंने। ये कितनी 3 लाइनों का कोड लिखा है, 3 से 4 लाइनों का कोड लिखा है मैंने, और ये 2 का टेबल है, जिसका भी टेबल आप बोलोगे वो उसका टेबल प्रिंट कर देगा। तो उसका एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैग्नीफायर खोल लेता हूँ अपना, सॉरी, यहाँ मैग्नीफायर खोल लेता हूँ जल्दी से मैं अपना यहाँ पर, ओके फाइन हो गया, अच्छा हो गया काम। अब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होता है चेक करते हैं ज़रा। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ साइड में। यहाँ पर लिखा हुआ इंटर एनी नंबर टू प्रिंट, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दो 2 का नंबर, 2 का टेबल। इंटर करा, ओके, ये टेबल प्रिंट हो गया पूरा, दिख रहा है आपको, 2 1 2 2 2। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैकस्लैश, ओके, बैकस्लैश का चले आता था, ये रहा एंड, ठीक है। मैंने क्या करा कि ये नंबर प्रिंट हो और उसका नई लाइन में जाके प्रिंट होती है लाइन। अब दोबारा इसको रन करता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ किस तरह चल रहा है, किस तरह काम इसका हो रहा है। एंटर एनी नंबर 2 प्रिंट अ टेबल। अच्छा, एक टेबल प्रिंट करने के लिए एक नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैं 2 लिखता हूँ। ओह गुड हो गया तो यार, 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8, अरे बहुत ज़बरदस्त, यानी 2 का टेबल हमने प्रिंट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह। और अगर एक दफ़ा चला के और देखता हूँ मैं इसको, से 2 का टेबल प्रिंट करेगा या और भी टेबल प्रिंट कर सकता है। तो ये चेक करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कोई और नंबर इंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अब यहाँ इंटर करता हूँ मैं 8। ओह गुड हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि देखिए सर आप 8 का टेबल प्रिंट हो गया पूरा, 8, ठीक है, 10 तक टेबल प्रिंट हो गया ये। तो इस तरह हम लोग लूप में काम कर सकते हैं। अब दोबारा आपको इसका तरह समझा दूँगी क्या बात बोली है मैंने। एक शुरू में इसका ये देखिए, ये सेंटेंस देख लें आप, ठीक है, सेंटेंस इसका ये है हमारे पास कि पहले इनिशियलाइज़ करवाते हैं। इनिशियलाइज़ करा दिया मैंने इंटीजर एक आई, ठीक है। उसके बाद कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या, जब तक ये लूप चलाना है, कब तक लूप चलाना है उसी कंडीशन देंगे। तो मैंने आई को कहा कि आई जब तक चले, जब तक इसकी वैल्यू 10 के बराबर या 10 से कम ना हो, तो 10 तक जब तक 10 तक है वैल्यू, ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे टेबल तक 10 तक आता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक इंक्रीमेंट
और डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट। हमें तो नंबर बढ़ाने हैं 1 2 3 4, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज़ करा और कहा कि आई की वैल्यू, अभी प्रोग्राम चल जाएगा। ज़रा मैं आपको इसका थोड़ा ना क्या नाम है कोड लेंस बताते हैं, इसको जो कोड लेंस बोलते हैं हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि कोड लेंस क्या होता है, मतलब इसका बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है वो आपको समझाता हूँ मैं ज़रा। ये क्या करेगा, एक पहले तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर एक देखेगा फंक्शन सब कुछ चेक करेगा, प्रिंट ऐप, यहाँ पर एक इंटर यानी नंबर टू प्रिंट अ टेबल, ये मुझे लाइन प्रिंट करके देगा, जो कि मैं नंबर दूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। नम एक वेरिएबल है, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लूप लगाया, ठीक है, उस लूप को मैंने क्या करा, उस लूप में मैंने एक इनिशियलाइज़ कराया आई को इनिशियलाइज़ करवाया है मैंने 1 से, ठीक है। इसमें अगर आप मैं ये कुछ भी नहीं दूंगा तो मसला हो जाएगा, देना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक इसकी कंडीशन दे दी, कंडीशन देने के बाद मैंने इसको इंक्रीमेंट करवा दिया। अब ये क्या होगा, पहले लूप चलेगा तो ये चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा ये क्या 1 छोटा है 10 से, बोलेगा हाँ 1 छोटा है 10 से, तो उसके बाद वो इस वाली लाइन पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा और ये क्या करेगा प्रिंट, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर नम आएगा। नम कौन सा नंबर, जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है, जिस यूज़र से हमने इनपुट लिया है वो इसमें नम में स्टोर हो गया और नम वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा जो नंबर चल रहा है 1 2 3 4, तो वो आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू अभी क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आप यहाँ पे कोडिंग कर लें, इसके बाद आप क्या करेगा एक रजिस्टर में इसको पूरा सॉल्व करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि लूप किस तरह चल रहा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज डी इस्तेमाल करा है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा नम को जो वेरिएबल जो भी वैल्यू है हमारी उसको मल्टीप्लाई कर देगा उस आई से, जैसे हमारा टेबल होता है 2 1 ज़ा 2 ही होता है ना, यहाँ पर फिर 2 2 ज़ा 4 आता है, 2 3 ज़ा, तो उसी नंबर को मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं बैकस्लैश एन क्यों लगाया, ताकि जब ये लाइन प्रिंट हो जाए तो न्यू लाइन के अंदर दूसरी लाइन प्रिंट हो, फिर न्यू लाइन के अंदर तीसरी लाइन प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने बैकस्लैश एन यूज़ करा है, जो कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होता है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप ज़रूर जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होगा फिर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 थी तो 1 से फिर इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, फिर 2 होने के बाद यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेगा कि 2 छोटा है 10 से, बोलेगा हाँ 2 छोटा है 10 से, फिर क्या करेगा वो इस वाली लाइन में दोबारा आएगा और इसकी वैल्यू 1 आई की वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये नम किसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर यहाँ पर इसकी खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा, जिस लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये इस पर दोबारा आएगा और 2 था ना यहाँ पर, अब आई की वैल्यू 2 थी, अब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, अब 3 हो गई। फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा ये हाँ भाई छोटा है, फिर दोबारा इसको प्रिंट करेगा, तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो। जैसे 10 होगा इसकी वैल्यू, बोलेगा हाँ भाई 10 तो उसके बराबर है, तो उसको प्रिंट कर देगा। अब ये 10 के बाद यहाँ पर 10 हो गई आई की वैल्यू, अब ये 11 इसकी इंक्रीमेंट हो गई, जाके कंडीशन चेक करेगा तो बोलेगा 11, अब 11 बड़ा नंबर है 10 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। बस इस तरह ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। तो इस तरह हमारे लूप चलते हैं और हम लूप के अंदर नेस्टेड लूप भी लगा सकते हैं। देखिए इफ के अंदर अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, 4 इंट जे इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, मैं कुछ भी एक कंडीशन दे दूँ यहाँ पर और उसको भी रन करूँ बिल्कुल सेम ऐसी ही, तो वो इस तरह कंडीशन रन हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि आप फॉर लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरह हम लोग क्या नाम है फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है और क्या नाम है वो काम किस तरह कर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियलाइज़ यहाँ पर ही करवाएं आई को। अगर मैं ऊपर करवा दूँ आई को इनिशियलाइज़, इधर ही मैं आई को इनिशियलाइज़ करा दूँ तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चल आगे देख लेते हैं ज़रा। मैं 5 का टेबल प्रिंट करता हूँ ज़रा यहाँ पर और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ स्क्रीन ताकि आपको दिख जाए। ये देखें 5 का टेबल मैंने इंटर करा और ये 5 का टेबल पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लूप किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं कंडीशन बताऊँ क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ कंडीशन कोई देता ही नहीं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिख दूँ रेंज। अब ये रेंज क्या आ गया भाई, अब मैं आपको रेंज बताता हूँ रेंज है क्या। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
बस यहाँ पर रेंज आ गया। और मैं एक और क्या नाम है प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ। क्या नाम है यहाँ क्या कि भाई आपको कहाँ तक टेबल प्रिंट करवाना है। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको तो अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया और उसको मैं किस में ले रहा हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ एक जो मैं क्या नाम है वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और सेमीकोलन लगाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि एरर आया तो और %, लगाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। मैंने एक रेंज का वेरिएबल बनाया और रेंज पूछ ली इससे कि भाई आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है। और अब मैंने क्या करा, इस कंडीशन को कहा कि रेंज तक चले, रेंज मतलब जो भी नंबर है वहाँ तक ये टेबल प्रिंट हो। तो ज़रा मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये फंक्शन कि किस तरह काम कर रहा है। इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, इंटर एनी टेबल मैं करता हूँ कि 5 का टेबल प्रिंट करो। अब पूछ रहा है भाई आपको कहाँ तक टेबल प्रिंट करवाना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे टेबल प्रिंट करके दो 20 तक। मैंने कहा 20 तक मुझे टेबल प्रिंट करके दो। उसने कहा ओके। ये देखें ज़रा 5 पर 10 के बाद ये 20 तक टेबल प्रिंट हुआ, ये 100 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। कितना आसानी से हमने एक टेबल प्रिंट करवा दिया सिर्फ 3 लाइन के कोड से। 3 लाइन के कोड से जहाँ तक हमारी मर्जी है वहाँ तक का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं और किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं 2, 5 या 10 के करवाऊँ। अब मैं एक दफ़ा और चलाता हूँ उसको, थोड़ा और बड़ा नंबर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ 7 का और मैं बोलता हूँ कि चलो तुम 35 तक, लेट्स सी। ओके ओके ओके, तो मैं इसको देखता हूँ सर। ये देखिए आप, ये 33 और 34, 35, 30 पूरा 35 तक प्रिंट हो गया हमारा। कितना आसान था। एक रेंज का एक बनाया था कि वो कंडीशन बता दी मैंने कि कंडीशन कहाँ तक चले। वो मैंने एक यूज़र से पूछ ली कि उसकी मर्ज़ी की कंडीशन चले और उसकी मर्ज़ी की कंडीशन के बाद मैंने उसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नंबर ही डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन देनी है आपने कि कोई भी जो आई की कंडीशन आई जो है हमारा है वो कितनी दफ़ा लूप हमारा चले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने का मकसद ये था कि आज हम लूप के बारे में जानेंगे, लूप किस तरह काम करता है सी लैंग्वेज में। और आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश तो यही रहेगी कि आप कोई सवाल पूछें ना, क्योंकि सारा जितना डीपली मैंने बताया आप शायद आपको समझ में आ गया हो। और फॉर लूप को इस्तेमाल करने का तरीका आपको खुद देखना पड़ेगा, कब कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी लाइन को 10 दफ़ा या 12 दफ़ा एक प्रोग्राम को रिपीट करना हो तो हम जब लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।